बच्चों, आपको जो है 9.1 का जो है बताए थे, 9.2 बताएंगे। उसके पहले जो है उसका जो है हम लोग को विशिष्ट हल अवकल समीकरण का हल जानना जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है लिख दिए हैं कि अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि दिए गए, इसका डिफिनेशन है कि दिए गए कोई भी अगर यदि जो यहाँ पर अवकल समीकरण माने फलन दिया हुआ रहेगा तो कहता है दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करने वाला फलन है ना, उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है ना। जैसे एग्जाम्पल में जो है y = e⁻x+3, इसको x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो यहाँ पर जो है y', इसका मतलब हुआ कि y को एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया, इसी को हम लोग dy/dx बताए थे, है ना। इतना होता है e⁻x का e⁻x, और कांस्टेंट 3 है तो इसका 0 का मतलब कुछ नहीं, तो y' = e⁻x, इक्वेशन 1 मान लिए। इसको जो है पुनः अवकलन करने पर, है ना, पुनः x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो ये हो गया y' = e⁻x, इक्वेशन हो गया आपको 2। अब यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर ये हो गया y' - y' = e⁻x - e⁻x, कट गया तो ये हो गया आपको 0, यानी कि y' - y' = 0, है ना। यही इस अवकल समीकरण का ये हल हुआ, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जो अवकल समीकरण का व्यापक हल है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, यानी कि कहता है इसका जो डेफिनेशन कि ऐसा हल जिसमें उतने ही स्वैच्छिक अचर या प्राचलों की संख्या हो जितनी उस अवकल समीकरण का कोटि है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए y = sin x + c, है ना, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो y का जो हो गया dy/dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, c कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, तो ये हो गया dy/dx, cos x को बाएं तरफ ले आए तो ये हो गया आपको dy/dx - cos x = 0, है ना। यही जो है यहाँ पर इसका जो है व्यापक हल कहलाता है, ठीक है। अब इसको जो है संतुष्ट करने के लिए दो केस है ना, स्थिति अवकल समीकरण को संतुष्ट ये करता है, समझिए। यहाँ पर जो है ये जो आपको dy/dx आया, तो यहाँ पर जो है इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। यहाँ पर जो है अवकल समीकरण की कोटि, यहाँ पर जो है dy/dx, यहाँ पर जो है इसका जो है आपका प्राचलों की संख्या 1, तो यहाँ पर जो है इसका डिफरेंशिएशन जो आया कितना, 1, यानी कि dy/dx। इसलिए जो है अवकल समीकरण में कोटि की संख्या यानी कि dy/dx या एक बार इसको डिफरेंशिएशन किया गया तो यानी कि dy/dx, और इसमें जो है प्राचलों की संख्या या अचर की संख्या जो है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये 1 आ गया, इसलिए ये दोनों इक्वल आ गया, इसलिए ये जो है क्या होगा, संतुष्ट कर रहा है ना। नेक्स्ट जो है अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो है कि कोई भी अवकल समीकरण का जो है स्वैच्छिक अचरों से जो मुक्त होता है ना, जो प्राचल संख्या जो होगा उससे अगर यदि जो हल अगर मुक्त अगर होगा तो वही उसका कहलाता है क्या चीज, विशिष्ट हल कहलाता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल में जो है y = a cos
ब्रैकेट में जो है एक्स प्लस बी, इसको इक्वेशन 1 है, यही दिया हुआ है। अब इसका जो है अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर दिए तो ये हो गया आपको डी वाई बटा डी एक्स। ये कांस्टेंट है। यहाँ पर कॉस एक्स का जो होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर एक्स प्लस बी है तो ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस बी। और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर पहले कॉस एक्स का और फिर यहाँ पर एक्स प्लस बी का, तो फिर डी वाई बटा डी एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर जो है ये हो गया ए, यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस बी, यहाँ पर जो है एक्स का 1 कांस्टेंट भी है इसलिए इसको 0। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, एक से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको 2 ले लिए। पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स का जो हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है ना, माइनस का माइनस हो गया एक्स प्लस बी। यहाँ पर जो है एक्स का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन और फंक्शन लगाया गया। अब यहाँ पर जो है ये हो गया माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी को 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर जो है ये फिर जो है समीकरण 1 वाला जो आ गया जो ऊपर में दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम इसको लिख दिए y। तो यहाँ पर देखिए y जब आ गया तो यहाँ पर जो है स्वैच्छिक अचरों की संख्या से मुक्त हो गया। अब इसमें जो है यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर a था, यहाँ पर सब गायब हो गया है ना, ये इसलिए इसको मुक्त हो गया, इसलिए ये विशिष्ट हल हुआ है ना। एक्सरसाइज कहता कि जो है 1 से 10 तक के लिए सत्यापित करने के लिए दिया गया फलन जो है स्पष्ट हो या अस्पष्ट, इसका जो है अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए है ना। तो देखिए यहाँ पर नाइन पॉइंट 2 देखिए यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस 1। यहाँ पर इसका जो है हल दिया हुआ है y डैश डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर जो है इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस 1 x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो y का हो गया आपको डी वाई बटा डी एक्स को y डैश भी कहते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई का पावर x प्लस 1। ये हो गया आपको ई का पावर x का ई का पावर x कांस्टेंट का 0, y डैश इज इक्वल टू ई का पावर x इक्वेशन 2। पुनः x के पुनः दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको y डबल डैश इज इक्वल टू ई का पावर x का ई का पावर x। ये हो गया इक्वेशन 3। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर
तो ये हो गया वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो है y बराबर ई का पावर x प्लस 1 था, यहाँ पर इतना दिया हुआ था, तो इतना आन गया, अतः y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस 1 है ना, y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस 1 का इतना अवकल समीकरण का हल है। इतना जो है आपका हल है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उस फलन को लिख दीजिए। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो गया y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, है ना। y डैश इज इक्वल टू ये हो गया 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया आपको y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2। यहाँ पर जो है 2x और प्लस 2 को बाएं तरफ ले आइए, तो y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। अतः y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, है ना, सी का एफ वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 हल है। थर्ड जो है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, कहता है कि इसका जो है हल y डैश इज इक्वल प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कांस्टेंट का 0, ये हो गया y डैश माइनस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, y डैश माइनस के प्लस हो जाएगा, बाएं तरफ ले आए तो ये हो गया आपको साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इतना आ गया।
अतः y इज इक्वल टू cos x प्लस c का y डैश माइ प्लस साइन x इज इक्वल टू 0 हल है। प्रूव्ड हो गया, आंसर नहीं। यही है।